हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स का वीडियो 2 दिन से आ नहीं रहा था क्योंकि लैपटॉप लिया था और थोड़ा सा पेन टैब पर हाथ से थोड़ी सी वर्क कर रहा था ताकि आपको अच्छी वीडियो में प्रोवाइड करा सकूं। थोड़ा सा चलाना नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना पड़ता है, इसमें कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को और लैपटॉप और पेन टैब को किस तरीके से मोबाइल के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें बहुत समय लग गया लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सीखने में आया। तो आज का ये वीडियो आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सीधे सीधे आते हैं अपने इस पर आ जाते हैं। देखिएगा, ये रहा वीडियो स्टार्ट होगा, ये देखिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा। एक बार मैं फिर से आपका वेलकम कर देता हूँ गुरुमंत इंस्टीट्यूट चैनल पर। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ को करेंगे, फिर साथ में मैं आपको एक डेरिवेशन, देखिएगा यहाँ पर मैंने सारी स्लाइड यहाँ पर लगा दी हैं, देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। ये देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पूरी स्लाइड मैंने यहाँ पर लगाई है और ये देखिएगा ये डेरिवेशन भी मैं आपको ये कराने वाला हूँ। ये वाला डेरिवेशन भी मैं कराऊंगा आपको, तो चिंता नहीं करनी है। पूरा आपको देखिएगा, मजा आएगा आज की क्लास में, उम्मीद है। ये देखिएगा, चलिए सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला टॉपिक है आज का समविभव पृष्ठ। समविभव का मतलब क्या, देखिएगा सम इस क्या होता है। सम को यदि हम समझें तो क्या, समान। समान बोले तो इक्वल। इतना तो आप समझ रहे हो। समान, सम्मिश्र समान, समान का मतलब इक्वल यानी कि बराबर। और विभव में विभव यानी कि वोल्टेज, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसका विभव समान हो। जिसका विभव का मतलब क्या है कि यानी कि कोई भी एक ऐसा पृष्ठ हो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये देखिएगा यहां पर ये परिभाषा क्या लिखी हुई है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर, जैसे मेरे पास में ये देखिएगा एक इतना बड़ा एक पृष्ठ है। सपोज दैट ये मेरे पास में एक पृष्ठ है इस तरीके से। यहां पर ए बिंदु है, ये बी बिंदु है इसका, ये सी बिंदु है, ये इसका डी बिंदु है। अब मैं कह रहा हूं इसके ए बिंदु पर विभव का मान, यानी कि ए बिंदु पर विभव का मान 5 वोल्ट है। तो अब ये जो बी बिंदु है इस बिंदु पर भी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट ही विभव है। सी बिंदु है इस पर भी 5 वोल्ट विभव है और इसका डी बिंदु है इस पर भी 5 वोल्ट विभव है। तो यानी कि ये जो आपका पूरा का पूरा ये पृष्ठ है, ये कैसा कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। जैसे देखिएगा कोई भी गोलीय पृष्ठ है, जैसे ये देखिएगा यहां पर ये बना हुआ है, ये एक समविभव पृष्ठ का उदाहरण है। जैसे कि कोई प्लस क्यू कूलम आवेश है, तो भाई प्लस क्यू कूलम आवेश है तो आप जानते हो किसी भी आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो आप ऐसा समझिएगा, ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी एक तरफ कम, नहीं, सभी तरफ बराबर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। इसलिए ये क्या है, इसके चारों तरफ जो विभव होगा वो समान होगा। आप ऐसा समझ लीजिएगा, यहां पर एक ऐसा एक लट्टू है, यानी कि एक बल्ब है, बल्ब इस तरीके से, और ये यहां पर क्या हो रहा है, इस तरीके से ये जल रहा है बल्ब, ठीक है। ये बल्ब है, वैद्युत बल्ब, और इस तरीके से ये रोशनी दे रहा है। तो आप देखोगे तो इसके चारों तरफ ऐसा नहीं है कि एक तरफ रोशनी ज्यादा होगी, नहीं, चारों तरफ ये बराबर ऐसा एक साथ बराबर फैलाएगा रोशनी को, ठीक है। उसी तरीके से ये जो गोलीय पृष्ठ होता है वो एक प्रकार से कैसा होता है, से एक समविभव पृष्ठ होता है। अब देखिएगा समविभव पृष्ठ के कुछ उदाहरण हैं। यहां पर देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये देखिए यहां पर इनको सीखते हैं। पहले थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं मैं आपको, देखिएगा ये देखिए। अब यहां पर आपको एकदम हर चीज आपको बेहतर तरीके से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। समविभव पृष्ठ के महत्वपूर्ण बिंदु, पहला पॉइंट क्या है, यदि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाला जाए तो विभवांतर शून्य होगा। शून्य क्यों नहीं हो भाई, शून्य ही होना चाहिए, क्यों होगा, आपको अभी अभी मैंने आपको बताया था। यहां पर इस तरीके से एक पृष्ठ लिया था, यहां पर ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। मैंने बताया था कि ए बिंदु पर विभव 5 वोल्ट है और ये यहां पर बी बिंदु है, इस पर भी विभव 5 वोल्ट है। यदि दोनों का, यदि मैं विभव का अंतर निकालूं, यानी कि मैं इन दोनों, एक मेरे पास ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, तो ये देखिएगा इसका भी 5 वोल्ट, इसका भी 5 वोल्ट, यानी कि विभव ए
और बी का अंतर यदि निकलेगा तो वो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 यानी कि 0। तो यानी कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समझ में आ गया शून्य क्यों होता है? क्योंकि यहां पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है और दो समान चीजों को घटाते हैं तो उनका अंतर 0 आता है। ठीक है, चलिएगा अब आपको देखिएगा, और ये देखिए यहां से ये आ जाता है आगे। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट लिखे हुए हैं, सारे पॉइंटों को समझिए। यह पृष्ठ, यानी यह का मतलब पृष्ठ, ठीक है ना, समविभव पृष्ठ, यहां पर समझ जाना, यह का मतलब समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ या तो वास्तविक होगा या आपका काल्पनिक पृष्ठ हो सकता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ की दो कंडीशन है, या तो ये काल्पनिक हो सकता है या ये आपका वास्तविक हो सकता है। कभी कभी टिक मार्क में पूछ लेता है क्या समविभव पृष्ठ वास्तविक पृष्ठ ही होता है सदैव? तो आप कहेंगे नहीं, सदैव नहीं होता, कभी कभी ये काल्पनिक पृष्ठ भी हो सकता है। आगे देखिएगा, यहां पर हमने क्या मान लिया, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, यहां पर यदि दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर सेम है तो इनका, सॉरी, विभव सेम है और इनके बीच का विभवांतर कितना है, 0 है। तो W बराबर क्या, यदि हम दोनों के बीच का कार्य निकालते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा Q इंटू डीवी इस तरह से निकालते हैं। तो उसमें यानी दो बिंदुओं के बीच का हमको कार्य चाहिए तो उनके बीच का विभवांतर हमको निकालना पड़ता है और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं उस आवेश में। तो यहां पर जब विभवांतर शून्य है तो उसकी मल्टीप्लाई जब किसी भी आवेश में करेंगे तो वो भी शून्य हो जाएगा। बात समझ में आई? तो दो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में यदि किसी आवेश को हम लेकर जाएं तो वहां पर कार्य कितना होगा, 0। आगे देखिएगा अगला पॉइंट, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु का लंबवत होता है। देखिएगा यहां पर, ये देखिए मेरे पास में ये चित्र, देखिए दो चित्र मैंने आपको यहां पे देखिएगा, ये लैपटॉप सा जो दिखाया था ना, ये देखिएगा यहां पर ये लैपटॉप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का मुंह किधर है, इस तरफ ऐसे, ठीक है ये, ठीक है, ये आपका इस तरीके से इसका मुंह हो गया। अब ये देखिएगा ऐसे ही यहां पे समझिएगा, अब ये देख तो इधर रहा है लेकिन ये इसका जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है इसका, ये क्या है, ये पृष्ठ है। समझ रहे हो बात को, ये पृष्ठ है इसका। ठीक उसी प्रकार से यहां पे देखिएगा, यहां पर हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, हम आपको ये देखिएगा, पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ पे आ जाते हैं। हाँ, हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, देखिएगा ये आपका एक कोई समविभव पृष्ठ है इस तरीके से, और इसमें से क्या है, वैद्युत बल रेखा इस तरीके से निकल रही है। तो इस पृष्ठ के कैसे हुई, लंबवत हुई कि नहीं हुई? यानी कि पृष्ठ, पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ ये है और वैद्युत बल रेखा इस तरीके से है। तो यानी कि ऐसे समझिएगा, पृष्ठ आपका इस तरीके से रखा हुआ है खड़ा और इसमें से वैद्युत बल रेखा इस तरीके से निकल रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, लंबवत हो गई। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, हमेशा याद रखना है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। या यूं कहिएगा, दूसरी भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हो कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यानी कि ये पृष्ठ है तो पृष्ठ के जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी इस तरीके से लंबवत होंगी। यानी कि पृष्ठ इस तरीके से, आपका ये पृष्ठ है तो वैद्युत बल रेखा इस तरीके से होगी, और ये पृष्ठ इस तरीके से खड़ा हुआ, पृष्ठ यदि इस तरीके से खड़ा हुआ है तो वैद्युत बल रेखा इस तरीके से होंगी, यानी कि लंबवत होंगी, ये वैद्युत बल रेखा हो गई। ठीक है, समझ में आ गई होगा? आगे देखिएगा, ये मैंने अभी आपको बताया, एक गोलीय पृष्ठ कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था प्लस क्यू कूलम आवेश है तो इसके चारों तरफ का यदि कोई भी पृष्ठ होगा तो वो समविभव पृष्ठ होगा। ओके, आगे देखिएगा, ये देखिए पॉइंट, इसको पढ़िएगा, क्या है ये वाला पॉइंट, आपका दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इसको थोड़ा सा मैं यहां पर अपने पेन को क्या कर ले रहा हूं, थोड़ा सा मैं मोटा कर ले रहा हूं, ये देखिएगा। ओके, अब सही है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि यदि ये काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान होंगे जो कि असंभव है। जैसे कि
इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था वैद्युत बल, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती? यदि वो काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होंगे, यानी दो वैद्युत क्षेत्र माने जाएंगे, जो कि असंभव है। इसीलिए एक बिंदु पर ना तो दो विभव हो सकते हैं और ना ही दो वैद्युत क्षेत्र हो सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर एक समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। आगे अगला पॉइंट देखिएगा, किसी चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है। क्यों होती है? किसी चालक, यानी कोई भी चालक है, आपने देखा होगा जैसे कोई चालक है, ये कोई चालक है, यदि मैं इसको कोई प्लस क्यू कूलम आवेश दूं तो यह इस पर समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो यानी एक प्रकार से ये समविभव पृष्ठ बन गया, क्योंकि इस पर आवेश समान रूप से फैल जाता है इसलिए। तो यहां पर देखिए, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि सतह के सभी बिंदुओं पर वैद्युत संपर्क में आ जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात है, चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, क्योंकि आवेश विभव किसी चालक की सतह पर समान रूप से फैल जाता है। ऐसे लिखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे इसमें कुछ लिखा हुआ है, किसी चालक का संपूर्ण आयतन भी एक प्रकार का समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो आवेश है किसी चालक पर फैल जाता है समान रूप से, तो मतलब उसका आयतन कैसा होगा? समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। आगे देखिएगा, बस इतना हो गया। अब आगे देखिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक आ जाता है आपका, ये देखिएगा, यहां पर एकदम मस्त लल्लन टॉप आपको, ये थोड़ा सा मैं और इसको बढ़ा दे रहा हूं। अब आ जाते हैं अपने इंपोर्टेंट परिभाषा, इसको वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से यह वेरी इंपोर्टेंट है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी कभी आपका एक ई और वी इस तरीके से लिखा होगा, तो एक ईवी का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी परिभाषा क्या है भाई? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा है। कि कितनी ऊर्जा होती है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। यानी कि यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दूं? यानी कि उसके वेग को बढ़ा दूं, यानी कि उसके विभवांतर से त्वरित कर दूं। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसमें विभव होता है, तो मैं कह रहा हूं कि उसको एक वोल्ट के विभवांतर से, एक वोल्ट के विभवांतर से उसको मैं क्या कर दूं? त्वरित कर दूं। यानी त्वरित का मतलब उसके वेग में वृद्धि कर दूं मैं, एक वोल्ट विभवांतर से उसके वेग को बढ़ा दिया जाए, तब उसमें जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो कुल मिलाकर बात ये क्या होगी? देखिए, यहां पर नए शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एक, जब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट पोटेंशियल यानी कि एक वोल्ट विभवांतर के बीच एक मीटर गुजरते हुए जितनी ऊर्जा धारण करता है, उसे हम एक वोल्ट कहते हैं या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बात को ऐसा समझिएगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ऐसे समझ लीजिएगा। और यहां पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट हो। कुल मिलाकर बात यह है, यहां पर देखिएगा, तो देखिए भाई, आप लोगों को मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, इसकी परिभाषा क्या है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यानी कि हमसे कोई पूछ ले एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, इसको सबसे साधारण शब्दों में मुझे बता दो। तो आपको कहना है, मान लीजिए मेरे पास दो बिंदु हैं, जैसे कि ए बिंदु है, ये मेरे पास में बी बिंदु है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, और इन दोनों माना कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है? इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट है। ओके, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से इस बिंदु के बीच ले जाऊं, यानी कि इस बिंदु से यहां तक ले जाऊं, तो इसमें जितना कार्य किया जाएगा उसका मान एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बात खत्म। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। परंतु
उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, बस ये कंडीशन है इसकी कि इन, तो मतलब ऐसा ही बोल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब आगे चलते हैं। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज क्या है, इसका मान निकालिएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम बात की जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि एक प्रकार से कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है, Q इंटू डीवी होता है। चलिएगा, Q का मान कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है, इंटू, और डीवी का मान कितना है, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 है, और ये आ गया, ये इतने इलेक्ट्रॉन यानी कि कूलाम वोल्ट आ जाएगा, कूलाम वोल्ट। तो इसी को हम बोलेंगे इतने जूल भी बोल सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल ऊर्जा होती है। तो कार्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, यहां पर आवेश कितना है, आवेश यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और डीवी, डीवी का मान कितना है, यानी कि दोनों के बीच का विभवांतर कितना, दो बिंदुओं के बीच का, 1 वोल्ट। तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक ही रहेगा, तो यानी कि एक की मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन में करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन का मान रख दें तो इतने जूल आ गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, ये हो गया, बात खत्म। और याद रखिएगा यहां से इंपोर्टेंट चीज ये और सीख लीजिएगा, साथ ही साथ यहां पर इंपोर्टेंट क्या सीखना है, यदि आपसे कोई कहे कि 3.2 गुणा 10 की पावर -19 जूल ऊर्जा है, इतने जूल ऊर्जा है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। तो इस ऊर्जा को यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से हम क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो भाग करने पर हमारा क्या आएगा, देखिएगा, 10 की पावर 19 से 10 की पावर -19 कट जाएगा, और ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ऊपर आपका 32 बचेगा और नीचे आपका 16 बचेगा। 16 से हम इसको 32 को काट देंगे तो 16 दूनी 32, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, इतना आ गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि जब भी कभी भी ऊर्जा आपको जूल में दे रखी है और उससे हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो हमको कितने से भाग करना पड़ेगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से हमको भाग करना पड़ेगा। ओके, चलिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ऐसा करूंगा मैं अगली वीडियो में, देखिएगा, ये वाला जो डेरिवेशन है, ये वाला ध्यान से समझ लीजिएगा, इस वाले डेरिवेशन को, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये हम कराएंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो पर आपको भाई कमेंट जरूर करना है, ताकि मेरे को पता चले कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मेहनत लगी है इस वीडियो में बनाने के लिए, आपको पीपीटी वगैरह अभी, और अभी 3D डायग्राम भी मैं इसमें जोड़ूंगा, और आपको एकदम डिजिटल बोर्ड जैसी फीलिंग आएगी। चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कोई दिक्कत है, समस्या है तो आप मुझको बताइएगा। अभी थोड़ा सा आवाज का इश्यू आ रहा होगा तो उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा, और वीडियो का भी थोड़ा सा एडिट वेडिट करके अभी थोड़ा और बेहतरीन डालूंगा। फिर उसके बाद में सीधे सीधे लाइव भी किया करेंगे, डायरेक्ट लाइव भी किया करेंगे। चिंता नहीं करनी है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। ओके, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है। जय हिंद।